नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। तो बच्चे हम क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं 4, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हम जो हैं वो मैक्सिमम कंसेप्ट्स को जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं और कवर कर लिया है हमने। जिसमें हमने मोशन इन अ प्लेन के बारे में पढ़ा, वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चे आज जो हैं हम पहले से न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं वेक्टर एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, एंड हमने डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़े हैं वेक्टर एडिशन के, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है हमने। देन हमने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशंस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक तो डेरिवेशन पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने कि जो आपका पाथ है, ठीक है, वो पैराबोलिक कैसे है प्रोजेक्टाइल मोशन में, शो कैसे करनी है, उसकी डेरिवेशन की थी हमने। तो आज जो हम लेक्चर में करने वाले हैं वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। तो अगर आपने पहले प्रोजेक्टाइल मोशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उनको देखें और वहां से कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि आपको न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाए आपके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चे, क्या करना है, हमने न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस के। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ हाइकर स्टैंड्स, अ हाइकर stands on the edge of a lift. A hiker stands on the edge of the lift 490 meter above ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second, neglecting air resistance. Find the find the time taken by stone to reach ground and the speed of and the speed and the speed and the speed with which it hits the ground। और यहाँ पर आपको गिवन है कि जो आपने g है उसकी वैल्यू आपने लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो बच्चे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके पास, अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द लिफ्ट 490 मीटर अबव ग्राउंड। ठीक है जी, कि हाइकर है जो कहाँ पर खड़े हुए हैं, एज ऑफ द लिफ्ट, ग्राउंड से उनकी हाइट कितनी है 490 मीटर, एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इन इनिशियल स्पीड। ठीक है, कि वो एक स्टोन थ्रो करते हैं और उनकी किस इनिशियल स्पीड के साथ, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। आपने वहां पे जो भी एयर रेजिस्टेंस आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देना है। फिर आपको बोला है कि आपको टाइम बताना है कि जो स्टोन है वो कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंचता है और क्या उस टाइम उसकी स्पीड है जब वो ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है जी। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखा है कैसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, कैसे मैक्सिमम हाइट, कैसे स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं मेरे साथ क्वेश्चन को। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, खुद ट्राई करेंगे
देन फिर मेरे साथ सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। बच्चे क्या बोल रहे हैं कि एक हाइकर है, ठीक है जी, जो ग्राउंड से बच्चे कितने ऊपर है, 490 मीटर अबव, ठीक है। अब उन्होंने हॉरिजॉन्टली क्या किया, एक स्टोन को फेंका ऑन दी ग्राउंड, ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उनकी, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने ये क्या टाइम बताना है कि जब ये जो है ना हॉरिजॉन्टली यहाँ से स्टोन ने यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बच्चे बताया है कि जो वी वेक्टर है आपका, ठीक है, जो कि वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी, ठीक है। एक तो एक्स एक्सिस वी एक्स, ठीक है, देन आपका दूसरा जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, वी वाई, ठीक है। दो एक्स एक्सिस में क्या है आपका कंपोनेंट डिवाइड होगा, ठीक है। एक है जिस तरफ आपका एंगल बन रहा होता है वो बच्चे आपका होता है कॉस थीटा, जिस तरफ आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका साइन थीटा, ठीक है जी। तो हमने देखा है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए टाइम कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। क्या करना है आपने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है जी। हाइट क्या है बच्चे आपके पास, 490 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो है, टाइम हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। हाफ जी को बच्चे आप हमेशा क्या लोगे, अब आपको वैल्यू दी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, टी स्क्वेयर, ठीक है। क्या वैल्यू दी गई है, आपको बोला गया है कि आपको जो जी है वो आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, देन आपका आ गया टी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 980 9.8 टी स्क्वेयर, ठीक है। तो टी स्क्वेयर की बच्चे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 980 अपॉन में 9.8, ठीक है जी। ये आ गया बच्चे आपके पास। जो टी स्क्वेयर है वो आपके पास बच्चे क्या आ गया, 980 अपॉन में 9.8। यहाँ से आपके पास टी की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बच्चे आपके पास टी की क्या वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई आपके पास 100, ठीक है जी। तो टी की आपके पास बच्चे वैल्यू आ गई 10 सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा स्टोन है, ठीक है, जो हाइकर ने थ्रो किया है, वो कितने सेकंड लगाता है ग्राउंड में पहुंचने में, 10 सेकंड, ठीक है। देन आपको बोला है कि आपको क्या फाइंड करना है बेटा उसमें, कि कितनी स्पीड से उसने हिट किया उस टाइम पे ग्राउंड को, ठीक है। तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है उनकी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है तो आप किसका इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। जो हमारे पास क्या होती है, वी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है किसी से भी आपको निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। हम वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। तो वी वाई हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है, यू वाई हमारे पास जीरो है, प्लस ए वाई हमारे पास है बच्चे 9.8, टाइम हमने अब निकाल लिया है। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है तो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है किस तरह से आप एक सिंगल कंपोनेंट के सिंगल वेक्टर से उसके दो कंपोनेंट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ से आपके पास v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र अंडर द रूट, ठीक है जी। वी एक्स की वैल्यू है आपके पास 15 का स्क्र प्लस 98 का स्क्र, कैलकुलेट करेंगे इसको, क्या आ जाएगा बच्चे, 15 का स्क्र 225, ठीक है जी। 15 का स्क्वायर आ गया आपके पास, v इज इक्वल टू
225 एंड 98 इंटू 19 9604 अंडर दी रूट। ठीक है, v आ जाएगा जी आपके पास 99.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर उसी तरह से आपको डायरेक्शन निकालने को बोल दिया जाए तो आपको पता है डायरेक्शन क्या होती है, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका वी वाई, बेस आपका वी एक्स 98 अपॉन में 15, जो आ गया आपका 6.53। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स 6.53। ठीक है, जो आपका कितना होता है बच्चे 80.129 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो उस तरह से भी। ठीक है, एक बार देखेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था आपसे। A hiker stands on the edge of a lift 490 meter above ground and throw a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second, neglecting air resistance. Find the time taken by the stone to reach ground and the speed with which it hits the ground. Take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कि एक हाइकर है जो कहाँ पर खड़े हुए हैं, लिफ्ट की एज पर। ठीक है, उन्होंने वहां से हॉरिजॉन्टली बचे इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड से क्या फेंका, एक स्टोन फेंका। आपको वो टाइम बताना है कितने टाइम में जो स्टोन है वो ग्राउंड को टच करता है एंड कितनी स्पीड से हिट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो है, हमने फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने टाइम निकाला, टाइम हमारे पास आ गया 10 सेकेंड। देन हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली उसकी, वो जो हमारे पास आ गई 90 मीटर पर सेकेंड। देन हमने उसकी टोटल वेलोसिटी निकाली जो हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के थ्रू हमने सीखा है कैसे निकालते हैं, जो कि हमारे पास आ गई 99.14 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से जो है वो हिट करेगा ग्राउंड को, इतनी स्पीड से। ठीक है, वो स्टोन, और उसमें हमने डायरेक्शन भी निकाल ली कि किस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है जी, होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल की आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, तो आप मेरे साथ साथ करते रहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड with a velocity of with a velocity of 30 meter per second at an angle of 30 degree with the vertically. Find the maximum height, time of flight, and horizontal range। ठीक है जी, क्या क्या फाइंड करने को बोला है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, आपको वेलोसिटी गिवन है, क्या गिवन है, 30 मीटर पर सेकंड, एंड आपको एंगल गिवन है। ठीक है, आपको उससे क्या निकालना है बेटा, हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है एंड हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने हर एक की डेरिवेशन की हुई है, जिसके फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए कि आपको किस तरह से निकालना है। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है कि आपकी एक बॉडी है, ठीक है, जो प्रोजेक्टेड कर रही है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, और एंगल बना रहे हैं बच्चे वो एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल के साथ उसने एंगल बनाया है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बच्चे मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, h इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है जी, तो बच्चे u आपको दिया हुआ है कितना है आपके पास, 30। ठीक है जी,
30 मीटर पर सेकेंड। साइन स्क्वेयर थीटा करना है आपने, तो साइन थीटा क्या है आपके पास 60 डिग्री होल स्क्वेयर 2g। जी को आप अब यहाँ पे 10 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बोला नहीं गया है, तो आपने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कितना ले लिया है 10, ठीक है जी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कितना ले लिया आपने 10, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। देन आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 30 का स्क्वेयर 900 इंटू साइन 60 डिग्री का होल स्क्वेयर अपॉन में 20, ठीक है। साइन 60 डिग्री कितना होता है बच्चे, √3/4 √3/2 का होल स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे इसको, 900 अपॉन में 20 इंटू 3/4, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा बेटा, 270/8, ठीक है। 270/8 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 33.75 मीटर। 33.75 मीटर। तो यहाँ से जो आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई बच्चे, वो कितनी आ गई आपके पास, 33.75 मीटर, ठीक है जी। ये आ गई आपकी, ये आपने कैलकुलेट कर ली अपनी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या क्या कैलकुलेट करने को बोला है, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट बोला है आपको और रेंज बोला है कैलकुलेट करने को, ठीक है। मैक्सिमम हाइट देख लेंगे किस तरह से कैलकुलेट किया, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है, जो हमने डेरिवेशन से निकाला है। अब आपने क्या करना है, अब आप निकाल लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट डाउन करेंगे मैक्सिमम हाइट किस तरह से निकालनी है आपको। अब बच्चे हमने निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। तो 2 बच्चे u की वैल्यू है आपके पास 30, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है आपके पास, जी को आप क्या ले रहे हो 10 ले रहे हो, 2 × 30 इंटू √3/2 अपॉन में 10, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 60, 2 से 2 कैंसल, 30 3√3, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, टोटल टाइम की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 3√3 सेकेंड्स, ठीक है जी। टाइम क्या आ गया आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट 3√3 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद बच्चे रेंज निकाल लेंगे। रेंज का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ठीक है जी। तो u की बच्चे आपके पास वैल्यू है 30 स्क्वेयर साइन 2 थीटा है, तो 2 × 60 डिग्री अपॉन में जी को आपने 10 मान लिया। 30 का स्क्वेयर 900 इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन में 10, ठीक है जी। तो साइन 120 डिग्री कितना होता है आपके पास, √3/2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये 45√3 मीटर। तो रेंज आपके पास कितनी आ गई बेटा, 45√3 मीटर, ठीक है जी। हमने क्या क्या निकाला इस क्वेश्चन में, एक तो मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये तीनों चीजें हमें निकालने के लिए दी गई थी। अगर आपको डेरिवेशन आपने अच्छे से पढ़ी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, और अगर आप फॉर्मूलाज कर पा रहे हो, ठीक है, आपको लर्न है अगर फॉर्मूलाज, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन में क्या किया है आपने। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला था अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, तो टोटल एंगल उसका कितना हो गया, 30 + 30 60 डिग्री। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। आपको क्या क्या फाइंड करने को बोला था, एक तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने को बोला था, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज आपको कैलकुलेट करने को बोला था, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2g। वाई एक्सिस में हमने देखा कि किस तरह से
प्रोजेक्ट किया था उन्होंने बॉडी को, उससे हमारे पास बच्चे जो मैक्सिमम हाइट है वो आ गई 33.75 मीटर। देन हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जिसका हमारे पास फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन में g। तो वहां से जो हमारे पास टाइम आ गया वो आ गया 3√3 सेकेंड्स। देन आपने रेंज निकाली जिसका फॉर्मूला है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, जिसकी हमने रेंज निकाली 45√3 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को भी करना है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, देन फिर मैं आपको हिंट देके बताती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन है आपके पास, प्रोजेक्टाइल is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high। ठीक है जी, आपको क्या क्या फाइंड करना है इसमें। फाइंड, फर्स्ट आप फाइंड करोगे द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। देन आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम हिल एंड थर्ड वन आपको फाइंड करना है बच्चे वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है जी, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको हिंट देती हूँ कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में गिवन है अ प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको फायर किया आपने कैसे हॉरिजॉन्टली, उसकी वेलोसिटी क्या है 98 मीटर पर सेकेंड, टॉप ऑफ हिल से जिसकी हाइट है 490 मीटर। आपको फर्स्ट फाइंड करना है कि कब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पहुंचता है, ग्राउंड पर, कितना टाइम लिया उसने। ठीक है, देन आपको डिस्टेंस फाइंड करना है टारगेट फ्रॉम द हिल से, हिल में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, वेलोसिटी विद प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम सेम कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। फर्स्ट में आप यूज करोगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, देन फिर आपने क्या डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, देन थर्ड में आपको वेलोसिटी विद प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, उसमें आप अपने पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशंस यूज कर लेंगे। ठीक है, और उसके थ्रू आंसर निकाल लेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आंसर क्या आया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, होप सो आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की खुद, उतना ज़्यादा इजीली आपको समझ आएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मैं भी साथ साथ में आपके साथ सॉल्व करती रहूंगी न्यूमेरिकल और हेल्प करूंगी। अगर आप ये न्यूमेरिकल, मुझे होप सो, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।